अनिल घनवट जी राकेश टिकैत को खुली चुनौती दे रहे हैं बहस की और ये कह रहे हैं कि एमएसपी पर कानून बनाना हितकारी नहीं है किसानों के लिए। जो कानून वापस लिए गए हैं वो भी नुकसान है किसानों का। मैं आपसे समझना चाहूंगी अनिल जी, आप ये जो बात कह रहे हैं ये किस आधार पर कह रहे हैं और राकेश टिकैत आपको क्यों गलत लग रहे हैं? ये कानून बनाना संभव नहीं है, ये चलना संभव नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर सभी जो फसलें हैं देश में आने वाली, इनको अगर कानूनी जामा पहना के एमएसपी में खरीद करने का अगर आप कंपल्शन करते हो ट्रेडर्स को, और ट्रेडर्स को अगर उसमें मुनाफा नहीं दिखाई देता है तो वो खरीद नहीं करेगा, तो किसान कहाँ जाएगा? सरकार के पास। और सरकार के पास इतना पैसा है नहीं कि वो पूरी फसल खरीद कर सके। दूसरी बात यह है कि हम ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट की हमारी नीति है, तो उसका रिजल्ट यह है कि आज देश को 41 लाख टन बफर स्टॉक की जरूरत है और हमारे पास 110 लाख टन गेहूं और ये चावल आ चुका है। उसमें से करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपया हमारा अटका पड़ा हुआ है। वो स्टोर करने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, गोडाउन्स नहीं है, तारपोलिन के नीचे ढक के रखा है, वो बारिश में भीग रहा है, चूहे खाए जा रहे हैं। और जिन लोगों के लिए ये प्रोक्योरमेंट होता है उन तक ये पहुंचता नहीं है। सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि 46% ये अनाज लीक हो जाता है, वो जो अल्टीमेट यूजर है, कंज्यूमर है, उसके पर उस तक तो पहुंचता नहीं है। तो ये सिस्टम इसी तरह चलती रही तो देश का बहुत सारा पैसा इसमें अटक जाएगा। और किन किन फसलों को आप देंगे? आप इन 30 फसलों की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं तो प्याज का किसान हूँ। हमारा प्याज तो इसेंशियल कमोडिटी लिस्ट में है। जो चीज इस लिस्ट में आती है उसको एमएसपी देना बंधनकारक है गवर्नमेंट को, लेकिन पेरिशेबल होने की वजह से उन्होंने नहीं दिए एमएसपी। अगर इन 23 फसलों को अगर मिलते हैं तो हम भी डिमांड करेंगे, प्याज वाले डिमांड करेंगे, आलू वाले, टमाटर वाले, मिर्च वाले, कद्दू वाले, हर एक किसान कहेगा कि मेरी फसल को भी दे दो। यहाँ तक कि डेयरी, पोल्ट्री, फिशरी के जो किसान है वो भी कहेंगे हमारे अंडे को एमएसपी दो, मुर्गी को एमएसपी दो। तो इस तरह से नहीं चल सकता। ये तभी सफल हो सकता है जब देश में कुछ आर्थिक सुधार हो कृषि के बारे में। तो इस तरह की अगर नीति रहती है कि जब भी दाम बढ़ते हैं तो किसानों के फसलों के दाम गिराने के लिए इसेंशियल कमोडिटी एक्ट का इस्तेमाल होता है, फॉरेन ट्रेड एक्ट का इस्तेमाल होता है, बाहर से चीजें ज्यादा दाम में खरीद के सस्ते दामों में भारत में बेची जाती है, स्टॉक लिमिट्स लगाए जाते हैं। इस तरह के कानून रहे तो बार बार आपको एमएसपी पे खरीद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अनिल जी आप समर्थक रहे हैं इन तीनों कृषि कानूनों के, लेकिन सरकार ने ये तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सरकार ने आर्थिक सुधार, कृषि सुधार के लिहाज से दूरदर्शिता नहीं बरती? और क्या इससे जो सरकार लक्ष्य लेकर चली थी 2022 तक किसानों की आय दुगनी, वो आपको लगता है कि अब हासिल नहीं हो पाएगी, या अभी भी कोई आपको स्कोप नजर आ रहा है कि हो पाएगा? जिस तरह के कानून खेती के संबंध में इस देश में है उसमें 2022। अनिल घनवट जी से हमारा संपर्क शायद कट गया है। हमारी टेक्निकल टीम कोशिश कर रही है कि एक बार फिर हम अनिल घनवट जी से संपर्क साध पाएं और समझ पाएं कि वो, मुझे लगता है वो फिर से हमारे साथ आ गए। सीधे लिए चलते हैं आपको अनिल घनवट जी के पास। अनिल घनवट जी, जिस तरीके से सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं, 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का जो सरकार का संकल्प था, क्या वो अब हासिल हो पाएगा? बिल्कुल नहीं है। 2022 क्या 3022 तक भी नहीं हो सकता अगर इसी तरह के कानून इस देश में चलते रहे। इसी तरह की कृषि नीति अगर इस देश में चलती रही तो कभी भी किसान की आय दुगनी नहीं हो सकती। अभी जो सरकार कर रही है वो किसान की आय आधी करने का काम कर रही है। आपको एक उदाहरण दे दूं कि
अभी इन कानूनों में एक अच्छी बात कही थी कि जो पल्सेस है, सीरियल्स है, ऑयल सीड्स है, ऑनियन एंड पोटैटो, इनको इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के दायरे में से निकाला था, ये अच्छी बात थी। लेकिन उनको फिर से लाने की जो बात है, अगर 100% और 50% उसमें दाम बढ़ते हैं, तो नतीजा ये हुआ कि प्याज के दाम 50 रुपये हो गए, तो फिर से उसमें एक्सपोर्ट बैन लग गया, उसमें स्टॉक लिमिट्स लग गए और 50 का प्याज 10 रुपए में आ गया। और पिछले 5 साल का एवरेज है रिटेल प्राइस, जो आप बाजार में जाके खरीदते हैं तो 25 रुपया। जब 25 रुपया ग्राहक पे करता है तो उसमें से सिर्फ 7 रुपया किसान को मिलता है और 1 किलो प्याज तैयार करने की कीमत 14 रुपए है। यानी आप हमें आधा दे रहे हैं और अगर वो 50 रुपया हो जाता है तो भी सिर्फ हमारा खर्चा निकलता है 14 रुपया मिल रहे हैं। तो किसान को 1 रुपया भी अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो कर्जा कैसे चुकाएगा? वो तो खुदकुशी कर रहा है, फांसी अनिल ले रहा घनवट है। जी, क्यों? कि गवर्नमेंट ऐसी नीति अपना रही है कि किसान को पैसा मिले ही नहीं। तो अनिल घनवट जी, जो कृषि कानून है, आप एक तरफ तो उनके समर्थन में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप सरकार को भी घेरते नजर आ रहे हैं कि जो हमारी प्याज की जितनी कीमत होती है हमें उतना भी नहीं मिलता है। मेरा सवाल इससे इतर आपसे ये है कि आपने ट्रेडर्स की बात की, आपका ये कहना है कि ट्रेडर्स इस एमएसपी पर जो सरकार के द्वारा तय किया जाएगा उस पर नहीं खरीदेगी। इससे तो सर ट्रेडर्स की एक मनमर्जी भी हो जाएगी ना, क्योंकि जो किसान है गरीब, उसका तो खाने पीने का सामान है वो खराब हो जाएगा। तो इस मनमर्जी को रोकने के लिए ही तो एमएसपी की बात की जा रही है, और जो इस कानून को, जो भी ट्रेडर इसको फॉलो नहीं करेगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। तो फिर आप इसके खिलाफ क्यों हैं? पहली बात तो, पहला जो भाग है आपके सवाल का, तो मैं ये कहूंगा कि हमने इन कानूनों ने जो आज़ादी दी उसका समर्थन किया था, लेकिन जो भी खामियां है इसमें तो दुरुस्त करने की भी मांग की थी। हमने पूरी तरह से इनको सपोर्ट नहीं किया था। दूसरी बात है, एमएसपी अगर कानूनी की जाए और ट्रेडर को बंधन किया जाए कि इसके नीचे ना खरीद करे, तो महाराष्ट्र का मैं उदाहरण दे दूंगा। महाराष्ट्र में 2015-16 में मोजाम्बिक का अरहर आने के बाद महाराष्ट्र में काफी अच्छी फसल आई अरहर की और वो सरप्लस हो गया, तो दाम एमएसपी के नीचे गिर गए। 5,500 रुपए एमएसपी थी और मार्केट में रेट था 3,500 जी। तो महाराष्ट्र सरकार ने कानून बनाया कि इसके नीचे कोई नहीं खरीदेगा। तो व्यापारियों ने कह दिया कि भाई हम नहीं खरीदेंगे, 5,500 में खरीद के 3,500 में कौन बेचेगा? क्योंकि सरकार उस टाइम ऑक्शन कर रही थी, उनके पास तो बहुत सरप्लस हो गया, रखने के लिए जगह नहीं। तो सरकार 3,500 रुपए में दाल मिल वालों को डायरेक्ट ऑप्शन करके बेच रही थी। तो इनका 5,500 रुपए में खरीद करके कौन खरीदेगा? कोई भी व्यापारी मुनाफे के लिए धंधा करता है, इस तरह घाटे के लिए धंधा नहीं करता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत या बहुत और धन्यवाद ये अनिल घनवट जी, एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। अनिल घनवट को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि एमएसपी पर कानून बनाना जो है वो फीजिबल नहीं है, वो संभव नहीं है। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना कि अगर इसी तरीके के कानून रहे तो फिर किसानों की आय 2022 क्या 3022 तक दुगनी होने का सपना भूल जाना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।